मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है कि बाहर में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्यूब्स में होते हैं जहाँ अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है और वहीं पे भ्रूण बनता है। ये जो प्रोसेस है ट्यूब में बनने वाला काम, ये हम आईवीएफ का प्रोसेस बाहर करते हैं। जो आईवीएफ का प्रोसेस है जो इनिशियली किया जाता था और आजकल भी कर रहे हैं, उसमें क्या किया जाता है, महिला के अंडाशय में से अंडे हमने निकाले, वो एक डिश में रखा, उसके चारों तरफ बहुत सारे शुक्राणु छोड़ दिए गए, उसमें से कोई एक शुक्राणु अंडे के साथ मिलेगा, भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और वो 3 से 5 दिन वाला एम्ब्रियो फिर हम यूट्रस में डालते हैं। तो इस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं और आईवीएफ का प्रोसेस बोलते हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, जैसे क्या था कि पहले के कार्स और अभी के कार्स में आप डिफरेंस देखिए, लाइट बल्ब्स कैसे थे, अब एलईडी एलसीडी का टाइम आ गया। उसी तरह से आईवीएफ के प्रोसेस में भी इक्सी एक नई एडवांसमेंट है। इक्सी जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन उसका एडवांस फॉर्म है, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं एक अंडे को, उसको पकड़ते हैं एंड उसके बाद उसमें एक शुक्राणु यानी कि स्पर्म को लेकर के अंदर एक नीडल की मदद से स्पर्म एक ओवम में डाल देते हैं जिसमें उसका फर्टिलाइजेशन हो। इससे क्या फ़ायदा होता है, जिसके शुक्राणु बहुत ही कम है या किसी के शुक्राणु उसके टेस्टिस से हमने सुई के माध्यम से निकाले और 7-8 शुक्राणु हैं, किसी के 4-5 शुक्राणु हैं, वैसे उतने कम भी नंबर होंगे शुक्राणु के, तभी भी वो अपने शुक्राणु से पिता बन सकते हैं, क्योंकि वो एक एम्ब्रियो बनाने के लिए एक अंडा चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, दोनों को मिला के एक एम्ब्रियो यदि बनता है तो उससे उनका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ये, और पहले ये भी होता था आईवीएफ में क्या कि कभी कभी जो शुक्राणु है अंडे की जो बाहर की कवर होती है उसको फोड़ नहीं पाते थे, वो बहुत सख्त रहता था। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कुछ शुक्राणु होते हैं जिंदा होते हैं लेकिन इमोटाइल होते हैं, मतलब वो हिल डुल नहीं पाते हैं। तो वैसे भी शुक्राणु यदि पहले के प्रोसेस में हम जाएं तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते थे। बट इक्सी की मदद से क्या होता है, जो नहीं भी मोटाइल है लेकिन जिंदा है वो स्पर्म, तो उससे भी एम्ब्रियो बन सकते हैं। और एम्ब्रियो बनने के बाद बहुतों को ये लग रहा होगा ना कि एम्ब्रियो यदि बन गया तो कहीं ये एम्ब्रियो बाद में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एम्ब्रियो की हम जांच कर सकते हैं जैसे पीजीएस पीजीडी ये सब से कि एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद ये भ्रूण को प्रत्यारोपित कर सकते हैं महिला की गर्भाशय से, जिससे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी उन्हें मिले।